चलिए अब हम लोग देखते हैं होम रूल लीग मूवमेंट को। होम रूल लीग मूवमेंट कैसे एस्टेब्लिश्ड हुआ, क्या हुआ। अभी हम लोगों ने देखा था क्या, लखनऊ पैक्ट, जिसमें आपने देखा कि मांडले जेल से जब तिलक रिलीज होते हैं तो उनको अपना एक्टिव पॉलिटिक्स फिर से दिखाना था, तो लखनऊ पैक्ट होता है। और लखनऊ पैक्ट में ये हुआ कि हिंदू मुस्लिम जो कम्युनिटी थी, आईएनसी और मुस्लिम लीग दोनों एक जगह एक ही मैटर पे इकट्ठा हुए, और जो प्रो ब्रिटिश थे वो एंटी ब्रिटिश हो गया मुस्लिम लीग, तो आईएनसी और दोनों के लिए काम करना आसान हो गया, दोनों ने ज्वाइंट डिमांड्स रखे, राइट। अब आते हैं होम रूल लीग मूवमेंट क्या है। अब है कि जब से आईएनसी एस्टेब्लिश्ड हुआ था, है ना, काफ़ी लंबा समय हो गया। एक तो आपने देखा कि स्वदेशी मूवमेंट चला 1905 में, तो उसके अलावा कोई इंडिया में पैन इंडिया मूवमेंट अभी तक एक भी ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था, राइट। और टाइम चल रहा है 1916, 1885 में एस्टेब्लिश्ड हुआ, 1916 चल रहा है। ये आपस में ही मॉडरेट और एक्सट्रीम लड़ते रहे, सूरत स्प्लिट हुआ, तमाम चीज़ें। बहुत लंबे समय से कोई ऐसा मूवमेंट हुआ नहीं है ना। और जब ये सूरत का वो हुआ, स्प्लिट हुआ था, तो उसमें एक्सट्रीमिस्ट को बाहर निकाल दिया गया था। तो आफ्टर सूरत स्प्लिट यानी कि 1907 से लेके 1916 तक सिर्फ एनुअल सेशंस होते रहे। अंग्रेज़ों के सामने जो मॉडरेट लोगों के स्टाइल में जो मैटर था वो टाइम टू टाइम अंग्रेज़ों को दिया जाता रहा, और न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट होते रहे। कोई मेजर एक्टिविटी नहीं हुई थी। अब है कि तिलक भी आ गए और लाला लाजपत भी राय भी आ गए, दोनों जेल में थे, दोनों मांडले जेल में थे, राइट। तो दोनों का हुआ, और दोनों एक्सट्रीमिस्ट हैं, है ना। तो ये मांडले से रिहा हुए, इनको बाहर निकाला गया। अब इनको अपना एक्टिविज्म प्रूव करना था कि अभी भी उनके अंदर वो आग बची हुई है, राइट। अब यहाँ पे इस पीरियड में क्या हुआ, आप एक चीज़ नोटिस करोगे अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो, कि जब से आईएनसी एस्टेब्लिश्ड हुई तब से लेके जब तक देश आज़ाद नहीं होता है तब तक नेशनलिज्म कभी रुका नहीं। राष्ट्रीयता की भावना लोगों के अंदर, फीलिंग्स कभी कम नहीं हुई। हाँ, ये पर्टिकुलर टाइम में हुआ कि कुछ जगह पर कांग्रेस ने उसे लीड किया, और कुछ जगह पर उसे लीड किया किसने, रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस ने, ना। जब कांग्रेस डाउन गई तो रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अप हो गए, जब रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन डाउन गया, राइट, तो कांग्रेस फिर वहाँ से फिर जो नेशनल मूवमेंट है उसको होल्ड कर लेती है। तो जो नेशनल मूवमेंट है एक बार स्टार्ट हुआ है, तो आपको यहाँ दिख सकता है ओवरऑल पढ़ने के दौरान कि नहीं नहीं अभी तो ये पूरा एकदम डेड पीरियड है, ऐसा नहीं हुआ। इंडिविजुअल कुछ काम ऐसे होते रहे कि लोगों के अंदर जो नेशनल फ्रीडम का जो फीलिंग है वो कंटिन्यू रहा। जैसे कि इस पूरे पीरियड में आप देखोगे कि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, अभिनव भारत हो गया, या खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी ने जो किया था, तो ये बंगाल में होता रहा। की रेवोल्यूशनरी इवेंट्स ऑन 1911 इन मुजफ्फरपुर बम कांड, दैट इज खुदीराम बोस, है ना। खुदीराम बोस एक 17 या 18 ईयर्स के थे, और उन्होंने मुजफ्फरपुर में बम मार दिया था, बिहार का एरिया था, वहाँ के जज पे, राइट। या फिर अलीपुर कॉन्स्पिरेसी हुई थी, या फिर हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, और इन सारे विक्टिम, सारे लोगों को अरेस्ट करके, है ना, एग्जीक्यूट कर दिया, एग्जीक्यूशन इनका हो गया था, इनको फांसी दे दी गई थी, खुदीराम बोस को, और सारे लोगों को अलग अलग केस में जेल भेज दिया गया था। इसके अलावा अभिनव भारत, महाराष्ट्र में एक ऑर्गेनाइजेशन था, दैट नेम वाज अभिनव भारत। तो महाराष्ट्र में ये ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत चल रहा था, वो भी धीरे धीरे कमज़ोर हो गया, चूँकि गवर्नमेंट ने प्रेशर डाला और लोग अरेस्ट होते चले गए। तो यहाँ तक ये मामला आ गया था 1916 तक। अब यहाँ पे आता है व्हाट इज होम रूल लीग मूवमेंट। तो होम रूल का मतलब होता है, एनी बेसेंट जो है इसकी मुख्य कर्ता धर्ता है आयरिश है, राइट। तो एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी में आई थी, तो यहाँ आके वो होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करती है। तो इसमें मतलब होता है सेल्फ गवर्नेंस या सेल्फ रूल। ये एक्चुअली ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था आयरलैंड में, है ना। वहाँ से एनी बेसेंट है, तो उन्होंने इसको यहाँ कंटिन्यू करवाया। एनी बेसेंट क्रिएटेड विद स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया। द मूवमेंट एम टू अचीविंग सेल्फ गवर्नेंस थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स नो कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब इसमें क्या कहा गया कि आपको जैसे कि गांधी के टाइम में देखते हैं, या फिर तिलक के टाइम में देख रहे हैं कि स्वराज, या फिर गांधी कहते हैं कि हमको तो फ्रीडम ही चाहिए। तो यहाँ पे ये जो होम रूल है इसका मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे अंदर जो
हमारे इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स करिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करें ताकि हमारे सोसाइटी को बेनिफिट मिल सके, राइट। तो इस बैकग्राउंड में ये होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो इसमें 2 लीग बने, है ना, 2 लीग बने। एक लीग बना तिलक का और एक लीग बना एनी बेसेंट का। चूँकि तिलक भी एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री कर चुके हैं, तो तिलक वाला जो है वो 29 अप्रैल 1916 को हुआ, बेलगांव कर्नाटक में एस्टेब्लिश किया गया। फाउंडेड बाय बाल गंगाधर तिलक, प्रेसिडेंटेड बाय जोसेफ बैप्टिस्टा, राइट। और एनी बेसेंट का जो है ये कलकत्ता में एस्टेब्लिश हुआ था 1916 में, है ना। एनी बेसेंट ने इसे एस्टेब्लिश किया था, इसका हेडक्वार्टर बनाया था अड्डियार को, है ना। इसके लगभग 200 ब्रांचेज पैन इंडिया फैले हुए थे। क्योंकि पूरी इंडिया में तिलक को नहीं कहा गया था काम करने के लिए, तिलक का एक पर्टिकुलर सेक्शन है, एरिया, वो आगे मिलता है। और तो ये दोनों जो होम रूल लीग बना, तो ये दोनों ने अपने अपने एरिया डिवाइड कर लिए। कौन कौन सा एरिया डिवाइड कर लिया? तो तिलक को मिला ये वाला एरिया। क्या एरिया है कि बॉम्बे को छोड़ के पूरा महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, सेंट्रल प्रोविंस और बरार का एरिया। बरार अभी भी महाराष्ट्र में ही आता है, राइट, उस समय अलग था। सेंट्रल प्रोविंस की बात करें तो मध्य प्रदेश के सराउंडिंग की बात हो रही है, कर्नाटका का एरिया। तो इतने एरिया में तिलक को काम करना था। और यहाँ पे कह रहा है रेस्ट एरिया, रेस्ट पूरे इंडिया में, है ना, एनी बेसेंट का लीग था। इसीलिए एनी बेसेंट के लीग में मल्टीपल आप देखते हैं ब्रांचेज हैं, 200+ ब्रांचेज हैं, है ना। अब ये कैसे करना है, ये लीग का मूवमेंट का जो होम रूल लीग है, इसको वर्क कैसे करना है? तो मराठा और केसरी, तिलक के 2 न्यूज़पेपर थे बाल गंगाधर तिलक के, मराठा और केसरी। और एनी बेसेंट ने अपना एक न्यूज़पेपर निकाला, दैट नेम वाज कॉमनवेल्थ। तो इस न्यूज़पेपर के जरिए आप अपनी बातों को लोगों के बीच में रखिए, जो भी बातें हैं, और उससे अपने पब्लिक को अवेयर करें और गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम लोग एक मूवमेंट क्रिएट कर सकें, है ना। तो ये 3 न्यूज़पेपर हमारे पास हैं, मराठा, केसरी और कॉमनवेल्थ, राइट। अब आगे आता है कि ये हुआ कैसे, क्या हुआ। तो पूरे भारत में ये मूवमेंट चलाने की कोशिश की गई, राइट। अब इसमें मल्टीपल काम हो रहे हैं। होम रूल लीग के लिए जगह जगह प्रोटेस्ट किया जा रहा है होम रूल लीग के द्वारा, है ना, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करो एंड ऑल दैट थिंग्स। अब इस बैकग्राउंड में एनी बेसेंट अरेस्ट हो जाती है 1917 में, राइट। अब एनी बेसेंट अरेस्ट हो जाती है। अब एनी बेसेंट आयरिश है, इंडियन नहीं है, थियोसोफिस्ट है, थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी, तो वहीं से यहाँ इंडिया आई, है ना। रेडिकल है और फेमिनिस्ट है, वो अभी ऐसी बात है, फेमिनिस्ट महिला है तो फेमिनिस्ट है। और ड्राइंग क्रिटिसिज्म लीडरशिप लाइक जिन्ना, गांधी, नेहरू एंड अदर। अब एक लेडी को जो आयरलैंड की है, यूरोपियन है, वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में मूवमेंट चला और वहाँ उसको ब्रिटिशर्स अरेस्ट कर लेते हैं। तो इसमें था कि भाई आप इतने क्या घबरा गए। तो तमाम लोगों ने, चाहे वो गांधी हो, जिन्ना हो, पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू हो, इन तमाम लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया गवर्नमेंट को कि ये तो फ्रीडम मांग भी नहीं रही, ये तो सेल्फ रूल में है। जो है उसमें ये कहा जा रहा है होम रूल लीग में कि आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करें, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करें, है ना, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म दिखाएं, राइट। तो इसमें इतना घबराने वाला बात नहीं था कि आपको अरेस्ट करना पड़ गया, क्योंकि प्रोटेस्ट हो रहे थे जगह जगह पर। तो उस कारण से इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। तो सर सुब्रमण्यम अय्यर उस समय के बहुत बड़े वकील हुआ करते थे। इन्होंने नाइटहुड, जो एनी बेसेंट को अरेस्ट किया गया, उसके अगेंस्ट में नाइटहुड का जो इनके पास टाइटल था, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने इन्हें दे रखा था, इन्होंने वापस कर दिया कि आपने इतना घटिया काम किया कि कोई आयरिश महिला इंडिया में रिफॉर्म के लिए प्रोटेस्ट कर रही है और आपको इतना डर लग गया कि आप उसको अरेस्ट कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट गुड, राइट। तो ये सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया और सर सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइटहुड ही वापस कर दिया। अब क्या हुआ कि चूंकि एनी बेसेंट आयरिश हैं, ठीक है, सच्चाई है, बट ये इंडियन स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल में मूवमेंट है, मुस्लिम ये होम रूल लीग, तो उसके कारण ये अरेस्ट हुई हैं, प्रोटेस्ट के कारण। तो 1917 में, जब 16 में अरेस्ट होती है, 1917 में, अच्छा 16 में अरेस्ट होती है, सॉरी, जून 1917 में। तो 1917 में कलकत्ता में सेशन होता है कांग्रेस का, आईएनसी का एनुअल सेशन, मैंने आपको बताया था, राइट। और इस कंडीशन में एनी बेसेंट के उसके इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए एनी बेसेंट को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है।
सी इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट, फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ INC, राइट। एक इंडिया में जो फीमेल प्रेसिडेंट होंगी दैट इज़ सरोजनी नायडू। और ओवरऑल प्रेसिडेंट में बात करें 1925 या उसी के आसपास की बात है ये, तो सबसे पहले फीमेल प्रेसिडेंट होती है दैट इज़ एनी बेसेंट। अब है कि ये जो होम रूल लीग बना, जो जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, रिफॉर्म की बात की जा रही है, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा और ये सप्रेस कर दिया गया, तो इसके क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन घोषणा करता है। 1909 में आया था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, और 1919 में आप देखते हैं मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड रिफॉर्म, राइट। तो यहाँ पे मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन होता है। अब यहाँ पे क्या गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि हम चाहते हैं कि आपके यहाँ पे धीरे धीरे डेमोक्रेसी डेवलप हो, और हम लंबे समय तक इंडिया में कब्जा करके नहीं रहने वाले हैं। हम आपके यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उसको डेवलप करके और फिर धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे खाली कर देंगे। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, बस बोलने के लिए अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने बोला ताकि इस प्रोटेस्ट को कंप्रेस किया जाए। क्योंकि लंबे समय से प्रोटेस्ट नहीं हुआ था तो बहुत सारे यूथ इसमें इन्वॉल्व हुए थे, है ना। जितने भी लीडर्स आप देखते हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू और तमाम उस उम्र के जो भी हैं, तो सारे ये जो है ये होम रूल लीग से कनेक्टेड थे। तो होम रूल लीग की एक सबसे बड़ी खासियत ये रही इस मूवमेंट की कि इसने सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन का लीडरशिप INC को अवेलेबल कराया, राइट। अब इसमें है कि फॉलोइंग 1917 मीटिंग कांग्रेस लीग रिप्रेजेंट इलाहाबाद द एगेशन वाज विड्रॉल। एक तो ये प्रॉमिस किया कि हम ग्रेजुअली धीरे धीरे डेवलप करेंगे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को और लंबे समय तक नहीं रहेंगे। दूसरा कि जो ये होम रूल मूवमेंट में जो अरेस्ट हुए हैं उनके ऊपर से सारे चार्ज हटा लेंगे, और सारी, चूँकि इलाहाबाद में चूँकि ये डाउन हो गया था तो मुस्लिम लीग और INC के लोग यहाँ पे मिलते हैं और इसको फिर विड्रॉ कर लेते हैं। और ये लोग भी ब्रिटिशर्स ने कहा कि ठीक है, सारे के ऊपर जो आरोप लगा के अरेस्ट किया गया था सबको रिलीज कर दिया जाए, और एनी बेसेंट भी रिलीज हो गई। और इसी कारण से आप देखोगे कि बाद में दिसंबर में जब सेशन होगा तो INC का तो उसमें प्रेसिडेंट हो जाती है। अब है कि द मूवमेंट गेव राइज न्यू कांग्रेस लीडर्स एंड इंक्रीज तिलक एक्टिविज्म। तिलक मांडले जेल में है, मांडले जेल से आए थे, लखनऊ पैक्ट हुआ, लखनऊ पैक्ट के बाद उनको कुछ एक्टिविटी दिखानी थी तो तिलक ने अपना पूरा जोरदार प्रयास करके, पूरे इंडिया तो उनको नहीं मिला बट महाराष्ट्र का एरिया और उसके सराउंडिंग एक दो स्टेट जो गुजरात वगैरह वो एरिया इनको मिला था, तो उन्होंने अपना एक्टिविज्म एस्टेब्लिश किया, दिखाया कि मेरे अंदर वो पोटेंशियल अभी भी बरकरार है ना। और इसी के कारण हुआ क्या, मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड डिक्लेरेशन, मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड रिफॉर्म ना, इंडिया एक्ट जिसे कहा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इमर्ज होता है होम रूल लीग के प्रेशर पर, ठीक है। तो ये कारण कॉजेज थे होम रूल लीग के, ठीक। एक आयरिश लेडी यहाँ आती है, होम रूल का मतलब समझाती है, सेल्फ गवर्नेंस, फिर दो लीग एस्टेब्लिश्ड होते हैं, एक तिलक का, एक एनी बेसेंट का। उसके बाद कहानी शुरू होती है, मराठा और केसरी में तिलक लिखते हैं, कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट लिखती है। तिलक को एरिया मिला महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, सेंट्रल प्रोविंस और बरार का एरिया महाराष्ट्र में बॉम्बे को छोड़ के, और पेन इंडिया बचा हुआ रेस्ट इंडिया जो है वो एनी बेसेंट को मिला, और इसमें एनी बेसेंट ने लगभग 200 से ज़्यादा ब्रांच बनाई। इसके कारण एनी बेसेंट को अरेस्ट कर लिया गया, उसके कारण एनी बेसेंट को प्रेसिडेंट बना दिया गया, राइट। और फिर गवर्नमेंट बाद में बैकफुट पे आती है और कहती है कि हम ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करेंगे, धीरे धीरे यहाँ से स्विच कर जाएंगे, और सारे जो भी अरेस्ट लोग थे उनको रिलीज कर दिया गया। और इससे जो होम रूल लीग है उससे फ़ायदा ये हुआ कि कांग्रेस को सेकेंड और थर्ड जनरेशन का लीडरशिप मिल गया। तो ये मामला चला गया 1917 में। इधर बैकग्राउंड में एक बंदा और घूम रहा है, दैट इज़ महात्मा गांधी। गांधी की एंट्री इंडिया में हो चुकी है, गांधी अभी इंडिया घूम रहे हैं, चंपारण जा रहे हैं, गांधी खेरा जा रहे हैं, अहमदाबाद मिल मजदूर हो रहा है। तो गांधी का पहला जो पैन इंडिया मूवमेंट होगा वो 1920 में होगा। तो अब यहाँ से INC और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो गांधी एरा में इन कर जाएगा। तो पहले हम पूरे गांधी को देखते हुए साउथ अफ्रीका से इंडिया उनको लेके आएंगे, और फिर यहाँ से गांधी की पूरी कहानी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये होम रूल लीग की पूरी कहानी थी। चलिए।